हम लोगों के जीवन में 6 विकार हैं। आप लोगों को पता है कितने विकार हैं? 6। नाम मालूम है? मालूम सबको है, मालूम नहीं कि यही नाम है। गिना रहे, गिनते जाइए। काम, दूसरा का क्रोध, तीसरा ठीक है लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद, और छठा मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या, जलन। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जलने वाला आदमी कभी दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सबसे डेंजरस बीमारी। जलन करने वाले आदमी को भूल कर भी अपने नया सामान नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, नया सोफा पर बिठाइएगा और जहां बता दिया आपने 1.5 लाख का खरीदा है, आप चाय लेने जाएंगे, पेन निकाल के खोद देगा, जल्दी फटे, बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीमारी को कहते ईर्ष्या, मत्सर, मोह। ये जो मोह है ये सभी 6 बीमारियों, 5 बीमारियों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और हम भले आपको प्रवचन दे दें कि काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, मोह छोड़िए, ये पहले पूछिएगा महाराज आपका छूटा है का? जब हमारे नहीं समाप्त हुआ है तो आपका कैसे होगा वो? इस बात को ठीक से समझिएगा। लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं कि काम क्रोध मोह छोड़िए, ये छूटने वाला नहीं है। कब तक? जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक। अपने बस की बात तो एकदम नहीं। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक बात कह रहा हूं। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, बिना दक्षिणा लिए ये बजा लोग नहीं रहे हैं। हम प्रवचन करें कि सब बेकार है, सब छूट जाएगा। अरे महाराज पहले आप कुछ छोड़िए, कैसे छूटेगा हो? असंभव है छूटना। हाँ, हम और आप प्रयास करके इसको कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। हमारे पूज्य महाराज से एक भजन गाते हैं, ये मेरे गुरु जी का भजन है, महाराष्ट्र का। कहते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। अब भैया इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। साधक कहता है, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार सावधान रहिए, करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। एक जगह कथा चल रही थी, तो कथा के बाद खीर प्रसाद बंटने वाला था। खीर, एक बुद्धिमान आदमी सोचा क्या पता अंत में बची कि ना बची, तो एक बाल्टी खीर चुरा करके अब मंच के नीचे छिपा दिया कि जब सब लोग चले जाएंगे तो हम घर लेके जाएंगे। उनके फूफा जी थे वहां पर, जिन्होंने देख लिया। फूफा लोग बहुत तेज होता है वो।
वो भाई साहब बाल्टी छिपा करके बाहर प्रसाद बांट रहे हैं, तब तक फूफा जी बाल्टी साफ कर गए। अब बाल्टी धो धा के वही मंच के नीचे रख दिए। वो जब प्रसाद बांट करके आए, सोचे कोई नहीं अब बाल्टी लेके जाऊं, बाल्टी निकाले तो बाल्टी खाली। अब प्रवचन शुरू किए। राम कथा में भी लोग चोरी करते हैं, बताओ। अरे आप क्या किए थे भाई साहब? इस साधक कहता है स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। मोह, साधक कहता है मोह बुरा है। बिन मोहन फेरी जाए, इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए, दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए, दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती। एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए मिर्जा गालिब, वो मरने वाले थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े शायर हैं, आपकी कोई इच्छा अभी बाकी है? तो बोले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे जान निकले। 100 निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, कोई भी हो, जब तक जीव है कामनाएं रहेंगी। प्रवचन भले दिया जाए, काम छोड़िए, कैसे संभव है वो? साधक कहता है जब काम बीज सृष्टि का, नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का, नर होय अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये बतिया बुझा था। हाँ? अरे इतनी देवो हवा कि ये गुब्बारा फूटे ना। सावधान। मोह, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मनुष्य के जीवन का मोह जब बढ़ते बढ़ते महिषासुर जैसा रूप धारण कर ले, महामोह बन जाए, तो उस महिषासुर का वध किसने किया था? देवी ने, मां ने, शक्ति ने। तो जिस प्रकार महिषासुर का वध मां ने किया, उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन का मोह
महारूप धारण कर लेता है महिषासुर जैसा, तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा ही मां काली के समान प्रकट हो जाती है। ये कथा मोह समाप्त कर देती है।